आपने कहीं बताया था अंग्रेजी के चंद ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी मदद से हम कम ही अरसे में फरफर अंग्रेजी सीख सकते हैं। कौन से हैं वो जादुई अल्फाज? अच्छा, आप इन्हें जादुई कह रहे हैं। असल में बात ये है कि हम लोग ना ज़बान को बतौर ज़बान इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा में तो ये चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे हम जो भी ज़बान हमारी मादरी ज़बान है या हमारी उर्दू ज़बान हम बोलते हैं। लेकिन जब हम अंग्रेज़ी में बोलने के लिए आते हैं तो फिर हम वही लिखे लिखाए फ़िक्रे याद करके उन्हें पेश करने की कोशिश करते हैं। वो भूल-भुला जाते हैं फिर उसमें। हाँ। उसके लिए फिर मैंने प्रेपोज़िशंस कुछ बताई थी मेरे एक लेक्चर के दौरान। उसमें मैंने कहा था कि देखिए, हम अपने घरों में अक्सर इन इस्तेमाल कर देते हैं में के मानों में और पंजाबी में इच के मानों में। मसलन कोई चीज़ अगर फ्रिज में पड़ी है तो हम कहते हैं फ्रिजिच। जो ही हमने फ्रिजिच कह दिया तो मैंने उस पे कहा था कि इच की बजाय आप इन कह दें, ओके, तो वो इन फ्रिज हो जाएगा। हाँ। इस तरह से मैंने उनसे कहा कोई भी चीज़, कोई कहते हैं खप, तो खप भी तो अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है। तो अगर कोई कहते हैं वो कहाँ पर है, तो उसके लिए मैंने ये कहा था कि आपके घर में बैठी नानो दादो भी ना अंग्रेजी बोल सकती है और बड़े थोड़े वक्त में बोल सकती है। नानो दादो भी? यकीनन वो देखिए ना, मैं आप सर्च करूँ, नानो को रिमोट का नाम आता है ना। हाँ, हम बोलते हैं आप एक लम्हे को ज़रा गौर करके देखिए, जो भी जितने हमारे इस वक्त सुनने वाले भी हैं, देखने वाले हैं, वो अपने उसी कमरे में जहाँ वो बैठे हुए हैं, वो इधर उधर नज़र घुमाएं तो 20 ऐसे लफ्ज़ होंगे जिनके उन्हें अंग्रेजी तो आती होगी, उर्दू नहीं आती होगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल? मिसाल के फ्रिज पड़ा है, मिसाल के तौर पर कबर्ड है, टेबल है, चेयर है, एसी है, रिमोट है, एलसीडी है, एलईडी है, कितने सारे हैं। यहाँ तक इसको छोड़िए, सिर्फ अपना मोबाइल अपने हाथ में रख के वो देखें तो उसमें देखें चार्जर है, आप उसमें देखें बैटरी है, उसमें कैमरा है, उसमें सिम है, गैलरी है, फेसबुक है। ये सारे किस ज़बान के लफ्ज़ हैं? सही कह रहे हैं, अंग्रेजी के। तो ये जो बार बार कहते हैं हमारी वोकैबुलरी नहीं है, तो साहब इतनी ज़्यादा है, उसको इस्तेमाल में आप नहीं लाते हैं। उसमें मैंने कहा था कि इन, ऑन, अंडर, नियर, ये 3-4 लफ्ज़ हैं। अगर आप यही घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर घर में अगर वेज हमने सिखा दिया कि वेज का मतलब होता है किथे, यानी वेयर इसका मतलब क्या है, कहाँ पर है। जिस घड़ी ये अंदाज़ा हो गया कहाँ पर है, तो कहाँ पर कोई नाम ही होगा ना। अब किसी ने अगर पूछा कि रिमोट कहाँ पर है, तो वेज रिमोट, आगे सिर्फ इतना ही जवाब आना है, बेड थल्ले। बेड थल्ले तो बेड फिर अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है। हाँ, तो अगर वो अंडर उन्हें आता है तो वो अंडर द बेड कह देंगे तो अंग्रेजी तो शुरू हो गई ना। और कौन सी अंग्रेजी आपको चाहिए? इसी तर्ज पर अगर वो कहते हैं केक किथे, तो केक भी अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है। तो वेज केक जब उसने कह दिया तो जवाब है फ्रिजिच। इच फिर अंग्रेजी ज़बान में आप इन कर सकते हैं और फ्रिज आपका अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है। इस तरह उसने कहते हैं शेल्फ उत्ते, तो शेल्फ फिर अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है। और अगर वो ऑन से आता है तो वो ऑन शेल्फ इस्तेमाल कर लेगा, ऑन टेबल इस्तेमाल कर लेगा। बिल्कुल इसी तर्ज पर अगर वो अंकल का पूछते कि अंकल कहाँ पर हैं, और आगे से जवाब है कि ड्राइंग च, तो ड्राइंग रूम अगेन अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है। और इच देखिए फिर कितने ऐसे अल्फाज है जो हम आम जिंदगी में बोलते हैं, में रियलाइज ही नहीं होता। वही मैं अर्ज करूँ कि अब जितने भी हमें सुनने वाले लोग हैं, अगर वो इन, ऑन, अंडर, नियर इतना ही जहन में रख लें तो बाकी जितने अंग्रेजी के लफ्ज़ हैं उनके साथ सिर्फ इसे जोड़ते जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स ही यूज करेंगे, इज आर एम भी हम नहीं कर रहे इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ प्रेपोजिशंस को देख रहे हैं, इन, ऑन, नियर, अंडर, ये 2-4 हैं। अगर वो ये इस्तेमाल अपने घर में करना शुरू कर दें तो सारा दिन वो एक दूसरे से चीज़ें ही तो पूछ रहे होते हैं, कहाँ पर है, किधर है, ये है वो, और वो आगे से उन जगहों को बता रहे होते हैं। अब देखिए, मैंने जिस तरह आपसे अर्ज किया कि बेड थल्ले, तो ये आम सी बात है। अच्छा, उसने बेड की वजह कहते हैं कंबल थल्ले, सर्दियों में होता है ना कंबल में कहीं रिमोट छुप जाता है। अब कंबल को नॉर्मली कंबल तो घर में कम बोलते हैं, ब्लैंकेट ज़्यादा बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह फर्श के ऊपर फर्श को फ्लोर बोला जाता है, इस तरह चेयर बोला जाता है, टेबल बोला जाता है, डाइनिंग टेबल, ड्राइंग रूम, कप बोला जाता है, ग्लास बोला जाता है, प्लेट बोला जाता है, बाउल कहते हैं। अब डोंगे कहाँ कहते हैं लोग, अब तो बाउल ही कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्पून कहते हैं, फोर्क कहते हैं। तो आपके घर के अंदर यहाँ तक अगर वो कहेगा कि मेरी पेंसिल पड़ी थी वो कहाँ पर है, तो पेंसिल भी तो अंग्रेजी ज़बान का है। और जवाब आया बैग विच, तो फिर इन बैग। अच्छा, ज्योमेट्री बॉक्स इच, तो फिर इन ज्योमेट्री बॉक्स। तो अगर ये इन, ऑन, अंडर, नियर से ये 3-4-5 अगर आप इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, तो सारा दिन आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। और देखिए, मैं जिनकी खिदमत में भी ये बात कर रहा हूँ पेश आपके तवस्सुत से, हम उनसे कुछ चार्ज तो नहीं कर रहे ना। वो फ्री अपने घर में बैठे इस्तेमाल तो करके देखें। अगर उनके काम आ रहा है तो करें इस्तेमाल, नहीं आ रहा तो क्या, कौन सी को क़यामत आ गई। और भी तो बहुत कुछ सुनते रहते, अगर ये भी सुन लेंगे तो बोल भी लेंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी। तो ये मैंने अर्ज किया था उसमें, मैंने अपने उसमें। और हम लोग जब हमारे इदारे में भी लोग आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बेसिक्स के ऊपर काम करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जब उनको समझ आना शुरू हो जाती है, उसके बाद उन्हें दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, हमारे लोग गलती ये करते हैं ना कि एडवांस लेवल पे पहले चले जाते हैं और बेस उनकी मजबूत होती नहीं है। बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। उसके लिए भी मैं आपसे बात अर्ज करूँ, यहाँ मुझे अपने निज़ाम तालीम पर अगर आप इजाज़त दें तो मैं निज़ाम तालीम के हवाले से अर्ज़ करूँगा कि हमारा जो निज़ाम तालीम है उसमें किसी का लिखा हुआ कोई शख्स आकर पढ़ाता है और उस लिखे हुए पर किसी और का लिखा हुआ याद करवाते खुलासे की सूरत में। ये आप हम सब के साथ हुआ है। जब आप किसी का लिखा हुआ याद करके उसे पेश करोगे तो उसमें तो कहीं लिखने के अलावा कोई बात ही नहीं आई।
और बोला आपने कहीं है ही नहीं, और उसके बाद आपसे कहा जाए साहब बोल के दिखाइए, तो भाई कहाँ से मैं बोल के दिखाऊं, मैंने तो सारी जिंदगी किसी का लिखा याद किया और उसको पेश कर दिया। तो हमने इस चीज़ को देखने का, और हमारे निज़ाम तालीम में कहीं ज़बान का तो है ही नहीं ना। आप देखिए अगर कहीं को आपका टेस्ट हो रहा हो, स्पीकिंग का एग्ज़ाम हो रहा हो, तो फिर तो बात सामने आती है। उसका तो एग्ज़ाम ही नहीं है, जब उसका एग्ज़ाम नहीं है तो वो इम्प्रूव कहाँ से होगी।